नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तिल के बारे में, जिसे कि हम मोल्स भी कहते हैं। तो दोस्तों, बात की जाए कि तिल जो है वो क्या होते हैं, तो तिल जो है वो त्वचा पर एक वृद्धि होती है जो कि आम तौर पर भूरे या फिर काले रंग की होती है। तिल जो है वो अकेले या फिर समूह में त्वचा पर कहीं भी हो सकते हैं और अधिकांश तिल बचपन की शुरुआत में या फिर व्यक्ति के जीवन के पहले 25 वर्षों के दौरान उत्पन्न होते हैं। वयस्कता के दौरान 10 से 40 तिल होना सामान्य होता है। जैसे जैसे साल बीतते हैं, तिल जो है वो आम तौर पर धीरे धीरे बदलते रहते हैं, कभी उभरते हैं या रंग बदलते हैं। कभी कभी तिल में जो है बाल भी विकसित हो सकते हैं। कुछ तिल बिल्कुल भी नहीं बदलते और कुछ जो है वो समय के साथ धीरे धीरे गायब हो सकते हैं। तिल आपके शरीर पर कहीं भी विकसित हो सकते हैं, जैसे कि आपका सिर, बगल, नाखूनों के नीचे, अंगुलियों और पैरों के बीच में। और ज़्यादातर लोगों को 10 से 45 तिल होते हैं, जिनमें से अधिकांश तिल 40 साल की उम्र तक विकसित होते हैं। ज़्यादातर तिल समय के साथ साथ बदल सकते हैं और कुछ जो है वो उम्र के साथ गायब भी हो सकते हैं। किशोरावस्था और गर्भावस्था के हार्मोनल परिवर्तन के कारण तिल जो है वो गहरे, बड़े और बहुसंख्यक भी हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि तिल जो है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, उसका सबसे पहला प्रकार है जंक्शनल मेलेनोसाइटिक नेवी। दोस्तों, जंक्शनल मेलेनोसाइटिक नेवी तिल आमतौर पर गोल, सपाट और भूरे रंग के होते हैं। दूसरा प्रकार है डर्मल मेलेनोसाइटिक नेवी। तो दोस्तों, डर्मल मेलेनोसाइटिक नेवी आमतौर पर उठे हुए तिल होते हैं और कभी कभी उनमें बाल होते हैं और त्वचा के रंग के या फिर हल्के भूरे होते हैं। तीसरा प्रकार होता है इसका हैलो नेवी। तो दोस्तों, हैलो नेवी में तिल के चारों ओर की त्वचा का रंग जो है वो चला जाता है और इसीलिए इसके चारों ओर एक सफ़ेद अंगूठी दिखाई देती है और जब तिल खत्म हो जाता है तो त्वचा का रंग वापस आ जाता है। और उसका चौथा प्रकार है दोस्तों डिस्प्लास्टिक नेवी। तो दोस्तों, डिस्प्लास्टिक नेवी को एटिपिकल नेवी या फिर क्लार्क नेवी भी कहा जाता है और यह तिल चपटे या फिर उभरे हुए हो सकते हैं और इनके किनारे बेडोल हो सकते हैं और यह समय के साथ बदलते नहीं हैं। यह असामान्य दिखने वाले तिल होते हैं। बुजुर्ग लोगों को सेबोरिक केरेटोसिस होते हैं, जो तिल नहीं होते लेकिन तिल जैसे ही दिखते हैं। यह धब्बे होते हैं और उठे हुए मस्से की तरह दिखते हैं और वे धूमिल, भूरे, पीले या फिर काले रंग के होते हैं और आमतौर पर पेट और छाती पर होते हैं। तो हम दोस्तों जानेंगे कि तिल जो है उसके जो लक्षण है वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, तिल जो है वो आमतौर पर एक भूरे रंग का धब्बा होता है, लेकिन यह अलग अलग रंगों में, आकारों में और साइज के हो सकते हैं। दोस्तों, इसके रंग और बनावट की बात करें तो तिल जो है वो भूरे, गहरे, काले, लाल, नीले या फिर गुलाबी हो सकते हैं। वे चिकने, झुर्रीदार, चपटे या फिर उभरे हुए भी हो सकते हैं और उनमें बाल भी उग सकते हैं। इसके आकार की बात की जाए तो तिल जो है वो अंडाकार से लेके गोल आकार में अलग अलग हो सकते हैं और इसके साइज यानी कि आकृति की बात की जाए तो तिल जो है वो आमतौर पर व्यास में 1/4 इंच यानी कि लगभग 6 मिलीमीटर से कम बड़े होते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि जन्म के समय मौजूद तिल बड़े हों और चेहरे, धड़ या अन्य अंगों के बड़े हिस्से को कवर करे। तिल जो है वो आपके शरीर पर कहीं भी विकसित हो सकते हैं, जैसे कि आपका सिर, बगल, नाखूनों के नीचे, अंगुलियों और पैरों के बीच में। ज़्यादातर लोगों को 10 से 45 तिल होते हैं, जिनमें से अधिकांश तिल 40 साल की उम्र तक विकसित होते हैं। ज़्यादातर तिल समय के साथ साथ बदल सकते हैं और कुछ जो है वो उम्र के साथ गायब भी हो सकते हैं। किशोरावस्था और गर्भावस्था के हार्मोनल परिवर्तन के कारण तिल जो है वो गहरे, बड़े और बहुसंख्यक हो सकते हैं। और बात की जाए कि तिल जो है वो क्यों होते हैं, इसके क्या कारण हैं होने के, तो दोस्तों तिल जो है वो तब उत्पन्न होते हैं जब त्वचा की कोशिकाएं फैलने के बजाय एक जगह एकत्रित हो जाती है और इन कोशिकाओं को मेलेनोसाइट्स कहा जाता है और वे ऐसा रंग द्रव्य बनाती है जो कि त्वचा को उसका प्राकृतिक रंग देता है। सूरज की किरणों के संपर्क में आने के बाद किशोरावस्था के दौरान और गर्भावस्था के दौरान तिल जो है वो गहरे हो सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि तिल जो है इसका इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों, अधिकांश तिल हानिकारक नहीं होते हैं और उन्हें कोई इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें सर्जरी से हटाया जा सकता है यदि तिल का मेलेनोमा होने का संदेह है या फिर तिल परेशानी पैदा कर रहा है, जैसे कि शेव करने में कठिनाई हो रही है या फिर कपड़ों में वो छू रहा है या अड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे सर्जरी से हटाया जा सकता है। और तिल को कुछ तरीकों से हटाया जा सकता है, जैसे कि बात की जाए शेव एक्सीजन की, तो दोस्तों इस प्रक्रिया में
तिल के आसपास के क्षेत्र को सुन्न किया जाता है और एक छोटे से ब्लेड के उपयोग से तिल के चारों ओर नीचे काटा जाता है। और आमतौर पर छोटे तिल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ये तकनीक है जिसमें कि टाँकों की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात की जाए एक्सिजनल सर्जरी की, या जिसे हम एक्सिजन बायोप्सी भी कहते हैं, तो दोस्तों इस प्रक्रिया में तिल और आसपास की स्वस्थ त्वचा को एक छुरी या फिर पंच उपकरण का उपयोग करके काट दिया जाता है और इसमें टाँकों की आवश्यकता होती है। अगर मेलेनोमा का बहुत प्रारंभिक अवस्था में निदान होता है, जब तिल पतला होता है, त्वचा की सतह से नीचे नहीं बड़ा होता है और शरीर के अन्य हिस्सों में फैला नहीं होता है, तो यह एक सरल सर्जरी का उपयोग करके हटा दिया जाता है। यदि इसका निदान बाद के चरणों में होता है तो तिल के साथ साथ इसके चारों ओर की कुछ स्वस्थ त्वचा को भी निकाला जाता है। और यदि कैंसर रक्त प्रवाह या लसिका तंत्र में प्रवेश कर चुका है और शरीर के अन्य हिस्सों में ट्यूमर का गठन करता है, तो रोगी को अन्य इलाज की भी आवश्यकता होती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि तिल जो है इससे क्या क्या समस्याएं या जटिलताएं हो सकती है। तो दोस्तों तिल होने की मुख्य जटिलता होती है कैंसर, और कुछ तिल जो है वो कैंसर बन सकते हैं। खास तौर पर बात की जाए कॉन्जेनाइटल नेवी की, तो दोस्तों यह बड़े तिल होते हैं जो कि व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद होते हैं और वे एक व्यक्ति का मेलेनोमा के विकास का जोखिम बढ़ाते हैं। दोस्तों मेलेनोमा एक प्रकार का स्किन कैंसर होता है। बात की जाए परिवारों में होने वाले तिल की, यानी कि डिस्प्लास्टिक नेवी की, तो दोस्तों डिस्प्लास्टिक नेवी तिल सामान्य तिलों से बड़े होते हैं और आमतौर पर आनुवंशिक होते हैं। और डिस्प्लास्टिक नेवी तिल वाले व्यक्ति को मेलेनोमा होने का अधिक जोखिम होता है। और बात की जाए अधिक तिल होने की, तो दोस्तों कई तिल वाले लोगों को मेलेनोमा विकसित करने का जोखिम अधिक होता है। उसके बाद बात की जाए कि किस प्रकार के तिल हानिकारक होते हैं, तो दोस्तों एक साथ कई सारे तिल का होना परेशानी की बात नहीं है। हाँ, अगर 25 वर्ष की आयु के बाद कोई नया तिल दिखाई दे जो अन्य तिलों के मुकाबले लंबाई, रंग या साइज में अलग दिखे, तो तुरंत त्वचा विशेषज्ञ को दिखाएं। इसके अलावा अगर तिल से खून निकलता दिखाई दे, खुजली हो या फिर दर्द हो, तो तुरंत ही इसे चेक करवाइए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि तिल के निशान को कैसे हटाया जा सकता है। तो दोस्तों तिल को हटाने के लिए शेविंग, सर्जरी, लेजर और रेडियो वेव में से किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और तिल को हटाने के बाद निशान के ठीक होने की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण होता है इन्फ्लेमेटरी स्टेज। पहला चरण प्रक्रिया के लगभग 12 घंटे बाद शुरू होता है और करीब 5 दिन तक रह सकता है। दूसरा स्टेज होता है प्रोलिफरेशन स्टेज। तो इन्फ्लेमेटरी स्टेज को क्रॉस करते हुए यह चरण तिल को हटाने के लगभग 24 घंटे के अंदर शुरू हो जाता है और लगभग 7 दिनों तक रहता है। और बात की जाए मैच्योरेशन स्टेज की, तो दोस्तों यह अंतिम फेज सर्जरी के बाद से लेकर अगले 1 वर्ष तक जारी रह सकता है। और आमतौर पर डॉक्टर सर्जरी के बाद तिल वाली जगह से टाँके जो है वो 1 से 2 सप्ताह के भीतर हटा देते हैं। और इस आधार पर कहा जा सकता है कि निशान को हटाने में या हटने में कम से कम 1 वर्ष लग सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।